हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए भाई बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार के 3 बेटे 3 बहुएं रहते थे। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत सुशील और संस्कारी थी। साथ ही वह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। सावन के महीने में शुक्र दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी तो छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हैं? तो उसकी जेठानी बोली, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, हम सभी को अपने भाई को राखी बांधने अपने पीहर जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन के त्यौहार का महत्व, भाई बहन के रिश्तों का महत्व। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और वह भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष खड़ी होकर खूब रोई और बोली, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से बोला, यह मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्तों का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गया और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गया। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंकाएं थी, तो वह बोला, आप इसे ले तो जाइए, परंतु इसे वापस लेने मैं खुद आऊँगा। ऐसा कहकर के उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई के साथ रवाना कराया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया तुम इतने सालों तक कहाँ थे और पहले मुझसे रक्षाबंधन पर कभी राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समुंदर पार पर देश में कमाने गया था। अब यह दोनों अपने घर पहुँचे तो घर में भाभी ने अपनी ननद का खूब स्वागत किया। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीत गया। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और ऐसो आराम देखकर वह चकित रह गया। भाई और भाभी ने उनकी खूब आवभगत करी। अगले दिन सुबह सुबह भाई और भाभी ने उसे उसके घर के लिए रवाना करा दिया। विदा करते समय उसे खूब सोना चांदी, हीरे जवाहरात आदि दिए हैं कि थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल गया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता पुराना था, इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुंचने में अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता अवश्य ले आऊँगा। ऐसा कहकर के वह दोनों अपने भाई के घर के लिए वापस रवाना हुए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा, भाई के महलनुमा घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा है। यह देखकर वह बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, यह तो काला जादू है। कौन था वह जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए मैं तुझे लेने आया था। बता कौन था वह? ऐसा कह करके वह छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहाँ स्वयं प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, यह मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्यौहार पर यह मुझे राखी बांधती आई है और अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है। इसे मैंने अपनी छोटी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। तब से यह रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, ये रही रक्षाबंधन की एक पौराणिक कथा।